दरअसल भाभी जी क्या है कि हम आपकी जो टेलर मास्टर की समस्या है ना, ये हल करना चाहते हैं। क्यों? आप टेलर बन गए? नहीं नहीं, हम नहीं। दरअसल हमारे संपर्क में एक बहुत ही उम्दा टेलर मास्टर आया है जिसका नाम है मियां गुलकंद। वो वाजिद अली शाह की जितनी भी बीवियां थी ना, उनके शरारे सिला करते थे। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके मियाँ गुलकंद 300-400 साल के हैं? नहीं नहीं, वो क्या है भाभी जी, वो एक बहुत ही रॉयल लेडीज टेलर है। और आप ये रॉयल लेडीज टेलर से कैसे टकरा गए? वो क्या है कि वो अंगूरी से मिलने आया था, अंगूरी उससे कपड़े वपड़े सिलवाती है, तो हमने उसका नंबर ले लिया कि आप एक रॉयल लेडीज टेलर हैं, तो हम आपको एक रॉयल लेडी से मिलवाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया तिवारी जी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे, और आपने इतनी तारीफ की है मियाँ गुलकंद की, तो अब तो मिलना पड़ेगा उनसे। जी भाभी जी, तो एक काम कीजिए, बस तुरंत मिल लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सक्सेना ये क्या कर रहे हैं आप? भाभी जी का ड्रेस सिल रहे हैं या नवाब वाजिद अली शाह की बेगम की पोशाक? अरे भैया, मैं ड्रेस सिल रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझे आप? यार एक ड्रेस सिलना मामूली सा काम है, इतनी देर लगा रहे हैं आप इसमें? क्या कहा आपने? मामूली काम? नहीं नहीं भैया, मामूली काम नहीं है। वैसे माफ कीजिएगा, काम से तो आपका कोई दूर दूर तक का वास्ता है नहीं, तो आप क्या समझेंगे कि काम होता क्या है? आप तो ठहरे एक नंबर के नल्ले हैं। देखिए सक्सेना जी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कहीं मैं कुछ ऐसा ना सिल दूं जिससे आपको बाद में तकलीफ हो जाए, ये मेरी गुजारिश है। अरे दादा, और भैया, अरे सक्सेना जी, हमने सुनी महाराज तुम दर्जी हो गए हो। हाँ तो आप यहाँ पे अपनी अचकन सिलवाने आए? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सिर्फ खालिस लेडीज टेलर है, समझे आप? तो हम कौन सा ससुर अपनो पजामा सिलवा भी आ गए यार, हम अपनी प्रेग्नेंट बीबी की ड्रेस सिलवाने आई हैं, समझ गए? सक्सेना जी, जामे हमारी प्रेग्नेंट बीबी की पूरी नाप हैगी। हम फ्री आते तो ससुर हमें ने ले ली नाप है, तो यार सिल देगी तो ना। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए अपू सिंह जी, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, आप बाद में आइएगा। हाँ शाबाश। तुम ससुर हो कौन इनकी? तुम इनकी मैनेजर हो रहे हो का, जो चिचिया रहे हो हमसे? मैनेजर नहीं, सेल्समैन। तुम्हारा सेल्समैन है तो अपने सेल्समैन के पजामा में रहे, इतना टांग नाड़ा है। तुम सुनो, तुम ससुर कान खोल के सुन लो, जो धरी है ड्रेस और जो धरी है नाप, चुपचाप पहले हमारी ड्रेस ली जाएगी, बाद में कोई और की। चौधरी बन रहे हैं थे। अरे सक्सेना जी, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज अरे भैया, लेट हो रहा है काम में, आप डिस्टर्ब प्लीज कर रहे प्लीज हैं। ऐसे आप भैया काम... एक सेकंड, देखिए भाभी जी का फोन आ रहा है, और अगर आपने भाभी जी की ड्रेस वक्त पर सिल के नहीं दी ना, तो मैं आपके खाल धेड़ कर उसमें भूसा भर दूंगा। हाँ? किससे बातें हो रही थी? यार एक क्लाइंट का फोन आया था। अरे अरे, तुम्हारी तो तरक्की हो गई, तुम्हें क्लाइंट फोन करने लग गए। ये तो कैसी बातें कर रही हो अन्नू यार? मुझे क्लाइंट हमेशा से फोन करते रहे हैं, आई एम क्वाइट पॉपुलर अमंग माय क्लाइंट्स। सिर्फ फोन ही करते हैं, कोई तुमसे बीमा नहीं कराता? यार तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज यार। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, तुम ये टेलर मियाँ गुलकंद को जानते हो क्या? तुम कैसे जानती हो उनको? अरे मैं नहीं जानती हूँ, तभी तो तुमसे पूछ रही हूँ। तुम जानते हो? मैं क्यों जानूंगा? हाउ वुड आई नो? वो सिर्फ एक मामूली सा गली का टेलर है यार। हाउ वुड आई नो?
तुम तो जानती हो आई एम इनटू मिलान फैशन वीक काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन तुम इस गुलकंद टेलर के बारे में क्यों पूछ रही हो? अरे वो मुझे तिवारी जी ने ये गुलकंद टेलर का नंबर दिया। यार तुम तिवारी जी की बातों में क्यों आ जाती हो यार? तुम क्यों एंटरटेन करती हो ऐसे लोगों को यार? क्लासलेस आदमी है वो, he has no क्लास। हमारे उसमें कितना फर्क है, I mean, he is much below us। अरे बाबा, मैं एंटरटेन नहीं कर रही थी, मुझे एक ड्रेस सिलवानी थी, मेरा खुद का टेलर मुझे तंग कर रहा था। तिवारी जी ने मुझे बहुत तारीफ करके कहा कि अच्छा टेलर है और नंबर दे दिया, और मैं फोन भी करूंगी उसको। फोन करने की क्या जरूरत है? देखो मैं तुम्हें उससे बेटर टेलर ला कर दूंगा, ट्रस्ट मी। आई डोंट ट्रस्ट यू, चुप रहो तुम। प्रेम का फोन है, अपने फोन में फोन कर रहा है, लौटाना है ना, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा, आई एम सो बिजी। दो ड्रिंक पियोगी इसने, फोन किया होगा, बदतमीजी करेगा। आई जस्ट टेक हिज कॉल। अरे गुलकंद फोन ही नहीं उठा रहा है, नंबर मैंने ठीक तो लगाया है। अनु तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है यार। इसे ट्राई करती हूँ। हेलो, ये टेलर मास्टर गुलकंद मियाँ बोल रहे हैं? जी खातून, गुलकंद सिल्की बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। क्यों है? जी जी मैंने कहा खातून, आपने इस खाकसार को फोन क्यों किया? एक्चुअली मुझे ये एक ड्रेस सिलवाना था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या खातून आपके पास ड्रेस नहीं है जो नया ड्रेस सिलवा रही हैं? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। तो आपके पास अगर ड्रेस है तो नया ड्रेस क्यों सिलवा रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कितने लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, नंगे घूम रहे हैं, और आप पोशाकें सिलवा रही हैं? कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप मुझसे? आप होते कौन है मुझसे इस तरह से बात करने वाले? अरे हमने कहा खातून हम जो भी होते हैं, लेकिन एक बात कह दें कि आप बड़ी खर्चीली किस्म की खातून हैं। आपने अपने खाविंद के नाक में दम कर रखा होगा ईमान से। क्या बक रहे हैं आप? कसम उड़ान झल्लेगी। तुम जैसी बीवियां जिन मर्दों की होती हैं ना, उनकी जिंदगी तो दोज़ख हो जाती है। दोज़ख का मतलब जानती हो खातून? दोज़ख का मतलब होता है जहन्नुम। तुम्हारी अंग्रेजी में हेल हेल। ओ मियाँ, आप गुलकंद हो या टुलकंद हो, मुझे से कोई मतलब नहीं है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत खुश हैं, समझे? और आप हैं नीच, घटिया, बदतमीज। और आपसे जो औरत शादी करेगी ना, उसकी जिंदगी तो दोज़ख हो जाएगी। बदतमीज कहीं का, रूड, कमीना, इडियट। आपने तो फोन करता हूँ प्रेम। किस पे चिल्ला रही हो? मतलब किस पे चिल्ला रही हो? क्या हो गया? What happened? पता है ये गुलकंद कितना इडियट, कितना रूड, कितना बदतमीज था, क्या बताऊं तुम्हें? तुमसे मैंने पहले ही कहा था, ये तिवारी का कांटेक्ट है यार। क्लासलेस लोग हैं ये, क्लासलेस लोग हैं। मेरा जॉब लगने दो एक बार। आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हारे लिए बनवाऊंगा शरारा, वो भी वर्साचे से। उससे बोलूंगा मेक इट, अपने हाथ से बनाओ, बिकॉज आई लव माई वाइफ वेरी मच। आइए गुल्लूचंद जी, आइए। बैठिए बैठिए। गुलूचंद नहीं मोहतरमा, दुनिया में एक खाकसार गुलकंद सिल्की के नाम से मशहूर चल रहा हूँ। सही पकड़े हैं आका, हमरी ड्रेस सिला कर लाए का? अरे भाई लाए ना, ये लीजिए आपकी ड्रेस, लाए क्यों नहीं लाते? अब पहन के देख लीजिए। हाय दया, ये तो बहुत सुंदर है। क्या बात है, क्या बात है। हम अभी पैसा लेकर आते हैं। रखा तो मैंने कहा जी पहन के देख लो। हम देख लेंगे। फिटिंग होगी ना, कोई 19 भी सही कर दूंगा। हाँ हम पहन लेंगे, हम पहन लेंगे। हाँ आका सिलाई
गजकामिनी, what a walk. यार आपका कैरेक्टर है क्या? मेरी तो समझ के ही परे है। अरे भाभी जी, आप वो सक्सेना के चरित्र के बारे में छोड़िए, ये पूछिए कि वो फ्रॉड टेलर गुलकंद सिल्की जो आपका कस कस के नाप ले रहा था, वो कौन था? Oh my God, हाँ वो गुलकंद सिल्की एक्चुअली है कौन? Hey guys, what's up? थोड़ा प्रेजेंट सरप्राइज, सब लोग यहीं पर ही हैं। खैर तो है, सब खैर तो है। अरे विभू एक मिनट चुप रहो ना। तिवारी जी आप क्या कह रहे थे कि वो गुलकंद सिल्की एक्चुअली है कौन? भाभी जी, वो फ्रॉड टेलर दरअसल ये महाशय थे। You mean विभू? अबरबुत्ती जी का है, का चक्कर चल रहा है? हाँ ये आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बकवास नहीं कर रहे हैं, आपकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। आपकी हिम्मत कैसे हो भाभी जी का कस कस के नाप लेने की? एक्सक्यूज मी, शी इज माई वाइफ। मैं जैसे चाहूं वैसे नाप ले सकता हूं। आप होते कौन है बोलने वाला बीच में? देखा, खुद ही पकड़े गए हैं? विभू, विभू, या बेबी या। अरे तुम ग्रीन टी बना रहे हो या फिर ग्रीन टी उगा रहे हो? कितनी देर लगा दी? ला रहा हूं ना यार, तुम भी तो ना हथेली भी सरसों जमाती हो। अरे बाबा, गैस नहीं जल रही थी, लाइटर खराब हो गया था। अरे माचिस नाम की भी कोई चीज होती है। अरे यार, माचिस पानी में गिरके गीली हो गई थी यार। माचिस के और भी डब्बे हैं घर में, अलमारी में ढूंढो। अरे यार, खो गया काम है, जला ली मैंने यार बस। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए। क्या बात है भाभी जी, आपके मस्तिष्क का तापमान इतना चढ़ा हुआ सा क्यों लग रहा है? अरे नहीं नहीं तिवारी जी, वो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने विभू को ग्रीन टी बनाने के लिए कहा था। पता नहीं क्या हो गया, इतनी देर हो गई, इसीलिए मैं उनको आवाज दे रही थी। भाभी जी, आप दूसरा नौकर क्यों नहीं रख लेती? जी नहीं मतलब, क्या बकवास कर रहे हैं आप ये? थैंक्स। एक्सक्यूज मी, आपको मैं नौकर दिखाई देता हूँ? हाँ? मालिक भी तो नहीं लगते। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो तुम्हें पता है ना कि मैं ग्रीन टी शहद डालकर पीती हूँ। तुम बिना शहद डालकर ले आए, कितनी कड़वी लग रही है। I'm sorry. I'm really, really sorry. मैं $100 डाल के लेके आ। सॉरी। और थोड़ी ग्रीन टी हमारे लिए भी लाइएगा, शहद डाल के। ये कोई कॉफी शॉप नहीं है, समझे ना? और आपकी औकात नहीं कि आप ग्रीन टी पिए। आप तो बस वो जो कॉर्नर पे है ना, वो नुक्कड़ पे जो बाकड़ा, वहां बैठे हुए चाय पीते हुए अच्छे लगते हैं, समझे ना? विभू, विभू, व्हाट इज दिस? ये कोई तरीका है पड़ोसियों से बात करने का? ये पड़ोसी नहीं है, ये पनौती है, पनौती। पेनफुली योर्स टाइप। खैर जाने दीजिए भाभी जी। वैसे आपको काफी मुश्किल होती होगी ना भभूति जी के साथ? मुझे मुश्किल होती है? क्यों? तिवारी जी माना मैंने कि वो कभी कभी गलतियां कर देता है। कभी कभी काम में भी वो आलस, उसको काम चोरी कहते हैं। लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। He really takes care of me. बेबी, Thank you. ले लीजिए। विभू, 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 क्या हो गया है तुम्हें? What happened, baby? अरे मैंने तुम्हें ग्रीन टी में शहद डालने के लिए कहा था, तुम तो शहद में ग्रीन टी डाल कर ले आए। अरे इससे अच्छा तो मैं खुद ही बना लेती चाय, 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। खैर छोड़ो, मैं खुद ही कर लूंगी। और बाथरूम में कपड़े रखे, यू नो व्हाट टू डू। मैं जो भी तुम दोनों से कहूंगा तुम दोनों वही करोगे। हाँ बिल्कुल वही करेंगे। कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। नहीं छेड़ेंगे।
हर लड़की को अपनी बहन समझोगे? हाँ हाँ, बहन समझेंगे। पूरी मेहनत से काम करोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल मेहनत से करेंगे। कभी भी उठाई गिरी, चोरी चकारी, ठगी नहीं करोगे? नहीं करेंगे मेरे आका। आई लाइक इट आका। देखो, तुम दोनों को मैंने अपनी सम्मोहन शक्ति से अपना गुलाम बना लिया है, तो अब मैं तुम दोनों को जो भी कहूंगा तुम दोनों वही करोगे। चलो बेंच पे खड़े हो जाओ। मुर्गा बनो, मुर्गा मुर्गा। अब मुर्गे की आवाज निकालो। और जोर से। हाँ, बस मुर्गा क्लोज, मुर्गा क्लोज। बैठ 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 बैठ। टीका, मलखान को थप्पड़ मारो। मलखान, टीका को थप्पड़ मारो। वेरी गुड। अब एक दूसरे को जोर जोर से मारो मारो। मारो। I like it, I like it। और जोर से। बस बस बस। अब तुम दोनों इधर आओ। डबल इम्पैक्ट। मुझे मारो दोनों। हाँ, डबल इम्पैक्ट। मारो मारो। हाँ। ये क्या चल रहा है बे? कि दोनों लौंडे सक्सेना के सारे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। जैसा सक्सेना नचा रहा वैसे नाच रहे हैं। तहकीकात करनी पड़ेगी विभूति। भाभी जी ने भी कुत्ता बना के रखा हुआ है भभूति जी को। हमारी बराबरी करने चले थे, हमारी। लेकिन भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने हमें इतनी सुंदर, इतनी सीधी सादी बीवी दी है, जो हमारी इज्जत करती है, हमारी आज्ञा का पालन करती है। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी अंगूरी को आजमा लेना चाहिए, कहीं इसके अंदर भी बगावत का अंकुर तो नहीं पनप रहा। आजमा लेते हैं। अंगूरी, अंगूरी। आ रहे हैं। हटिया। आप आ गए लट्टू के भैया। आ गए हैं तभी तो तुम्हारे सामने बैठे हैं पगली। वाले पानी लेके आओ जरा। अभी लाते हैं। जल्दी। अंगूरी के अंदर कभी बगावत का बीज पनप ही नहीं सकता। आइए लीजिए। इतना सादा पानी ले आई पगली? थोड़ा ठंडा लेकर आओ। ठीक बा अभी लाते हैं। जल्दी। नहीं, देखो अंगूरी कितनी सीधी सादी, हमारे एक इशारे पर एकदम दौड़ी चली जाती है पगली। आइए लीजिए ओल्ड वाटर। वो कोल्ड वाटर होता है पगली। सही पकड़े हैं, लीजिए। बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी लेकर आए, थोड़ा मिक्स करके लेके आओ पगली। ठीक बा लाते हैं जल्दी। लीजिए। 4 गिलास का है ले आई हो पगली? इसमें सादा पानी, इसमें ठंडा पानी, इसमें गर्म पानी है और इसमें तीनों मिक्स है। जो चाहिए पी लीजिए। अब प्यास बुझ गई, नहीं चाहिए पानी। अब जरा लस्सी लेके आओ पगली। आओ, गर्म चाहिए कि ठंडी चाहिए? जल्दी। इसे कहते हैं शान। हम उसे इतना नचा रहे, इसला दौड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पगली जो है मुंह से चू तक नहीं कर रही है। अंगूरी, अंगूरी, अंगूरी। अरे यार, अरे हमारे साथ ऐसा काहे कर रही हो? काहे हमें घर से बाहर निकाल दिया? हो गया खेल, हो गया भाई का खेल हो गया। अंगूरी, अरे यार बिना बताए हमें घर से बाहर निकाल दिया।
क्या हुआ तिवारी जी? भाभी जी ने घर से लात मार के बाहर निकाल दिया? हैं? अरे नहीं, आई एम सॉरी। भाभी जी की कहां इतनी मजाल कि वो आपको घर से बाहर निकाले। वो तो आपकी आंख देखकर डर जाती है, कांपने लगती है ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे। बड़ा गुमान था कुछ लोगों को कि उनकी बीवियां उनकी मुट्ठी में है। सारी ऐंठ निकल गई। हम कुछ लोगों से अच्छे हैं, कम से कम अपने घर में सोएंगे, अपने बेडरूम में, अपनी बीवी के बगल में। कुछ लोगों को तो अपने घर की दहलीज के बाहर रात गुजारनी पड़ेगी। तिवारी जी, तिवारी जी, क्यों सो रहे हैं? तिवारी जी गुड मॉर्निंग। तिवारी जी। अरे अरे भाभी भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी आप। चलिए, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। सुप्रभात भाभी जी, सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात। लेकिन तिवारी जी, आप घर के बाहर क्यों सो रहे हैं? तिवारी जी क्या हुआ? अब रो क्यों रहे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, अंगूरी ने रात को हमें घर से बाहर निकाल दिया भाभी जी। What are you saying, तिवारी जी? क्यों सुबह सुबह बेवकूफ बना रहे हैं? अंगूरी जी आपको घर से बाहर निकाल ही नहीं सकती। भाभी जी, इसी बात को तो लेकर हम अचंभित है कि हमें अंगूरी बाहर कैसे निकाल सकती है घर से, लेकिन उसने निकाल दिया। अरे निकाल दिया तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। कोई वजह नहीं भाभी जी, बिना किसी वजह के हम अपने खोके मतलब शॉप से घर लौटे, थके मांदे, बस कुछ नहीं पूछा, बिना कुछ पूछे धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल दिया भाभी जी। विश्वास तो नहीं हो रहा है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, भोली भाली प्यारी सी अंगूरी जी वो ऐसा कर ही नहीं सकती। भाभी जी बिल्कुल कर सकती है। रात को कुछ अजीब सा रूप हो गया था उसका, एकदम एकदम भयंकर कठोर सा। क्या बात कर रही हो? एक तो रात को हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, आप कह रही हो कि परेशान थी? हदिया, हमने आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाला। हदिया, ये क्या बात कर रहे हो लड्डू के भैया? हम आपको घर से कहाँ बाहर निकालेंगे? हम तो पूरी रात आपको लेकर परेशान थे, आप अपना फोन भी घर पे छोड़ के गए थे, हमने बाहर निकाला। क्या बात कर रही? अरे काहे झूठ बोल रही हो? चुप रहिए तिवारी जी आप। अंगूरी जी झूठ नहीं बोल रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाभी जी, हम झूठ काहे बोलेंगे? हाँ हाँ, अरे तिवारी जी आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? मर्द तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, झूठ तो सिर्फ औरतें बोलती है ना? भाभी जी, हम सच कह रहे हैं। आप बिल्कुल सच नहीं कह रहे हैं, सच तो मैं समझ गई हूँ। एक्चुअली हुआ ये होगा कि कल रात आप शराब पी के आए होंगे और आप घर में घुसने से डर रहे होंगे। आप बाहर ही सो गए, एक्चुअली आप टुन होकर लौट गए। भाभी जी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? समझ तो मैं गई हूँ तिवारी जी। एक्चुअली आप नहीं चाहते थे कि आपके पत्ते खुल जाएं, इसीलिए आपने सारा का सारा बिल भोली भाली अंगूरी जी पे फाड़ दिया। हाँ? आपने बहुत बुरा किया तिवारी जी। आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड, अशेम्ड। बाहर निकाले। भाभी, लड्डू के भैया काहे रात को इतना पी लिए कि कुछ होश ही ना ही रहा। आज अंदर पी लेना।
हेलो भाभी जी, बोलिए आई लव यू। कहा बोले भरभूति जी? लगता है असर खत्म हो गया। कहा बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं डायलॉग बोल रहा हूँ अपने एक नाटक का। कौन सा नाटक? बॉलम भाभी जी। कहा बोले? भाभी जी नाम है नाटक का। और बताइए आप कैसी हैं? हाउ आर यू? हमको छोड़िए, हम बहुत सनसेट हैं। भाभी जी इट्स अपसेट। सही पकड़े हैं। हमारा मुंह ठीक ना ही है भरभूति जी। काहे मतलब क्यों भाभी जी? वाह देखिए ना लड्डू के भैया हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे कि रात को हम उनको घर से बाहर निकाल दिए। हमको तो कुछ याद ही ना आई हम उनको कब घर से बाहर निकाल दिए। भाभी जी लड्डू के भैया एक नंबर के झूठे और मक्कार किस्म के आदमी। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से बालकनी से। रात को धूत आए थे वो टून एकदम सीढ़ी पे गिरे और वहीं पसर गए। और देखिए हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। काहे ऐसा कर रहे हैं वो? भाभी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी टेंशन दूर कर देता हूँ अभी। ये देखिए ये पहचाना आपने? पहचाना? ये वही है। देखिए 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 गौर से देखिए। ताजमहल तो इसमें दिखा ही ना आई, हमको याद ही ना आई है। दिखाऊंगा ताजमहल दिखाऊंगा भाभी जी। भाभी जी दिखाऊंगा, पहले इसको जरा गौर से देखिए सर। जस्ट लुक एट इट नाइसली। देखिए हाँ ये देखिए। अब आपकी आंखें बोझल हो रही हैं। अब आप अपने दिमाग से सारे फालतू ख्याल निकाल रही हैं। अब आपका दिमाग खाली हो रहा है, जो कि पहले से ही खाली था। अब मैं आपसे जो कहूंगा आप बिल्कुल वैसा ही करेंगी, राइट? ठीक बा। आपके लड्डू के भैया एक नंबर के घटिया फालतू और गिरे हुए आदमी हैं। हाँ है। उस आदमी से आप बहुत नफरत करती हैं। ठीक बा। वो बातों का भूत नहीं, वो लातों का भूत है। ठीक बा। और मौका मिलते ही आप लड्डू के भैया पे टूट पड़ेंगी और उनकी बेल्ट से सुताई करेंगी। इतनी सुताई करेंगी कि उनके फाख तोड़ जाएं और उनके पिछवाड़े पे भी मारेंगी। इतनी जोर से मारेंगी कि निशान पड़ जाएंगे भाभी जी। ठीक बा। Well, very good. That's like a good girl. अब आप बोलिए I love you. I love you. I love you. I love you. Okay, भाभी जी ज्यादा हो रहा है ये। I love you. Oh, okay. I got it. I love you. Yeah. बस ये नहीं पूछेगी कि किसके पास इतनी फुर्सत थी। हाँ किसके पास थी इतनी फुर्सत? अंगूरी भाभी जी, अंगूरी ने धोया हमें। क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी जी? हाँ भाभी जी। बड़ा उछलता था ना बेटा कि मेरी बीवी मेरी आवाज पे कांपती है। अब देखना बेटा कौन कांपेगा। I can't believe you. ऐसा नहीं हो सकता। भाभी जी आप हमें यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? आपको हमारी ये चोटों के निशान झूठे लग रहे हैं? हमारी आंखों से बहते ये आंसू झूठे लग रहे हैं? हमारी चीत्कार, हमारी वेदना, ये सब आपको झूठी लग रही है भाभी जी? लग तो रही है झूठी, लेकिन चलिए अगर आप कह भी रहे हैं। नहीं, मैं यकीन ही नहीं कर सकती कि अंगूरी जी जैसी मासूम और भोली भाली लेडी आपको पीट सकती है। अच्छा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आइए हमारे। एक मिनट तिवारी जी बात सुनिए। अगर मैं मान भी लूं कि अंगूरी जी ने आपको पीट दिया, इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अरे उनके जैसी सीधी सादी मासूम लेडी बिना वजह आपको इतना बेतरती से क्यों पीटेंगी? वजह हमें भी नहीं पता भाभी जी। हम तो थके हारे घर लौटे, बस जैसे ही लौटे तो बेल्ट निकाल कर हमें धोना शुरू कर दिया। फिर हमें धोती रही और हमारे मुंह से चीखें निकलती रही भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।